नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से। तो ये आपका क्लास 10th का सेकंड चैप्टर होगा। आपका क्लास 10th का ये चैप्टर सेकंड है और चैप्टर का नाम होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखिए, पॉली जो वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है इसको कहते हैं मेनी। पॉली का मीनिंग है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि एक ऐसा आपका एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल की आपकी डिफिनेशन होगी, पॉलिनोमियल का डिफिनेशन ये होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the exponent or power of a variable must be a whole number या whole नंबर। ये आपका पॉलिनोमियल का डिफिनेशन है। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या है? कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ ए वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें आपको तो एग्जांपल होगा आपका जैसे 2x + 3, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। इसमें जो वेरिएबल हमारा है ये वेरिएबल क्या है? x। x यहाँ पे वेरिएबल है। तो अगर हम वेरिएबल की बात करें तो आपका यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x हो जाएगा। और कोफिशिएंट की बात करें तो वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 2 होगा। x का कोफिशिएंट मतलब x के मल्टीप्लाई में जो नंबर लिखा है उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, आपका 2 हो जाएगा। और कांस्टेंट जो है वो हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो आपका वेरिएबल है उसकी जो पावर है एक्सपोनेंट हो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। और कुछ एग्जांपल यहाँ लेके समझते हैं। जैसे लिख दिए 2x² + 3x - 7। तो यहाँ पे जो x वेरिएबल की पावर है यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 5x³ - 2x²। तो अब यहाँ पे जो पावर वेरिएबल की है यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो ये भी एक आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि ये 3 और 2 आपके होल नंबर होते हैं। अगर हम कुछ ऐसे एग्जांपल दे दें कि x² + 1/x, तो अब इसको हम देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल है अपॉन में आ गया, इसकी पावर कितना है? +1 है। अगर इसको हम लोग ऊपर करेंगे यानी कि न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये हो जाएगा x² + x⁻⁻1, यानी कि अब जो पावर हो गई ये हो गई नेगेटिव, यानी कि ये तो होल नंबर है नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो ये एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिसमें जो वेरिएबल होंगे उनकी जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमारी -1 हो गई सॉल्व करने पे, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे पावर +1 है
होल नंबर है इसलिए पॉलिनोमियल ए है। सेकंड वाला भी पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पावर 2 है और 1 है। थर्ड एग्जांपल भी पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर आपकी 2 है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/√x। अब देखो, जैसे कहें क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो यहाँ x में रूट लगा है, रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो आपका ए भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन में जो वेरिएबल की पावर आपकी फ्रैक्शन में है वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपको कुछ एग्जांपल और दें, जैसे कि x प्लस x की पावर 3/2, तो अगर पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है तो आप कहेंगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि आपका जो वेरिएबल x है उसकी पावर यहाँ पे 3/2 है। तो इस तरीके से कुछ हम पॉलिनोमियल को पहचानते हैं। क्लास 9th में ये सब बातें हम सीख चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे, उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो इतनी ही बात आपको याद रखनी है कि पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होंगे जिसमें जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, तो जो x यानी वेरिएबल यहाँ है इसकी जो पावर है होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर हो, तब हमारा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल के टाइप पर। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप अकॉर्डिंग टू टर्म, यानी टर्म के बेसिस पर हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप की बात करेंगे। पहला होता है टाइप का पॉलिनोमियल जिसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। ठीक है ना, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है। और सेकंड होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें केवल दो टर्म हो। और तीसरा होगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होते हैं, हम लोग उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल के अब पहला इनके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम अकॉर्डिंग टू टर्म बात करें, टर्म के आधार पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल होंगे, तो पहला मोनोमियल है जिसमें आपका एक टर्म होता है। मोनोमियल में एक टर्म होगा। जैसे कि बात करें तो इसके एग्जांपल होंगे, जैसे 2x, 3, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, 5x, ये भी एक टर्म है आपका। तो ये सब आपके क्या हैं, मोनोमियल के एग्जांपल हैं, यानी कि इन सब में एक टर्म केवल है। ये हो गया मोनोमियल। मोनोमियल का डिफरेंस होगा अब एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन टर्म दैट कॉन्टेन ओनली वन टर्म, ऐसे कह सकते हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म हो। जैसे कि एग्जांपल बात करें 2x + 3 हो गया, तो इसमें दो टर्म है, ये हो गया बाइनोमियल। कॉमा करके लिख सकते हैं 7x - 4 या फिर 2x² + 3, ये सब क्या है, बाइनोमियल है, यानी कि जिसमें केवल दो टर्म है। बात करें ट्राइनोमियल की, तो इसमें कितने टर्म होते हैं। यहां पे देखो, मोनोमियल में एक टर्म था, यहां पे मैक्सिमम होता है। बाइनोमियल में आपका दो टर्म होता है। ट्राइनोमियल में आपका तीन टर्म होगा। तो इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, x² + 2x - 3,
ये आपका ट्राइनोमियल है जिसमें 1, 2, 3 टर्म है। 2x² माइनस 6x प्लस 7, तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए। यहां पे हमने देखा बेस्ड ऑन टर्म, यानी कि टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे ही आपके पॉलिनोमियल होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, आपका हो गया ये टर्म के आधार पर। अब बात करेंगे डिग्री के आधार पर जो पॉलिनोमियल होते हैं। तो इस तरीके से आपको टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इसके बाद पॉलिनोमियल को हम दूसरे तरीके से भी कैटेगराइज, यानी कि उसके टाइप को डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी कि डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब बात करेंगे पहले डिग्री क्या होता है। तो डिग्री की बात करें अगर हम लोग, तो डिग्री जो होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर, पावर का मतलब एक्सपोनेंट भी होता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम उसकी डिग्री कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर पॉलिनोमियल की बात करें हम, तो पहला हमारा होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका वेरिएबल की पावर 0 होती है, यानी कि वेरिएबल नहीं होता, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल कहें तो आपका यहां पे जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1/2 हो गया, तो ये सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे आपके वेरिएबल नहीं है। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू एक्स की पावर 0, यानी कि वेरिएबल की पावर 0 है या फिर वेरिएबल है ही नहीं। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। आप इसमें केवल, जिसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल है हमारा, वो सेकेंड टाइप सॉरी है, सेकेंड टाइप कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। तो कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें तो 5x हमारा है, जिसमें x की डिग्री क्या है 1 है, तो इसलिए ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। 5x + 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसी के हिसाब से हम लोग इसको नाम दिए हैं। डिग्री के हिसाब से बांटा हमने, तो इसकी डिग्री 1 है हाईएस्ट, इसलिए आपका ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे थर्ड एग्जांपल की बात करें, जैसे कि लिखते हैं 7x + 3, तो आपका ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम टर्म, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने टर्म होंगे, तो इसमें जो है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम टर्म होता है वो आपका 1 टर्म होगा, यानी कि मैक्सिमम 1 टर्म ही हो सकते हैं, एक से ज्यादा टर्म यहाँ पे
नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल में कितने मैक्सिमम टर्म होंगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपके जो मैक्सिमम टर्म होंगे वो आपके 2 होंगे, क्योंकि एक कांस्टेंट वाला होगा और एक लीनियर वाला होगा। इससे ज्यादा टर्म आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम टर्म होंगे 2। अब बात करेंगे लीनियर के बाद थर्ड टाइप हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं। हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप पढ़ रहे हैं बेस्ड अपॉन डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देख रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जाना लीनियर पॉलिनोमियल। अब थर्ड की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफिनीशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल of degree 2 is called quadratic polynomial। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसके एग्जांपल होंगे जैसे x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 7। ये सब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने मैक्सिमम टर्म हो सकते हैं, मैक्सिमम टर्म, तो मैक्सिमम टर्म होंगे आपके 3। यानी आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा टर्म नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म है, एक क्वाड्रेटिक वाला है, एक लीनियर वाला है, एक कांस्टेंट वाला है। अब इससे ज्यादा टर्म यहाँ पे नहीं हो सकते, तो मैक्सिमम जो टर्म होंगे 3 होंगे। हालांकि 3 से कम भी टर्म क्वाड्रेटिक में हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक वाला है और एक लीनियर वाला है। यहाँ पे आपका 2 ही टर्म है, तब भी आपका ये क्वाड्रेटिक है। हालांकि मैक्सिमम टर्म आपके 3 हो सकते हैं, लेकिन हम 3 से कम भी टर्म लिख सकते हैं। अगर हमने लिखा x स्क्वायर, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, लेकिन इसमें जो टर्म है केवल 1 है। तो इस तरीके से भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, जिसमें केवल 1 टर्म हो, जिसमें केवल 2 टर्म हो। हालांकि 3 से ज्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टर्म नहीं हो सकते। एग्जाम्पल हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा है आपके पास। अब बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ टाइप कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब डेफिनेशन बार बार हम इसी को लिखना है नहीं, आप लिख लेंगे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां उतार देंगे ऐसे, तो यहां पे डिग्री क्या होगी, आपकी डिग्री 3 होगी, उससे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा आपका x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। इस तरीके से एग्जाम्पल लिखेंगे आप। यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल और लिख के देखते हैं यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3। ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। अब अगर बात करें कि मैक्सिमम टर्म कितने होंगे क्यूबिक में, तो आपके मैक्सिमम टर्म होंगे 4। यानी कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो है मैक्सिमम 4 टर्म हो सकती हैं। इससे ज्यादा क्यूबिक पॉलिनोमियल में टर्म नहीं हो सकते। इससे कम हालांकि 1 टर्म हो सकता है, 2 टर्म हो सकता है, 3 टर्म हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x क्यूब, तब भी ये क्यूबिक है और 1 टर्म है, x क्यूब प्लस 2 लिख दें तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है और 2 टर्म है। अगर लिख दें हम x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, तो आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है
और यहाँ पे 3 टर्म है, तो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम तो 4 टर्म होंगे, लेकिन मिनिमम जो है 1 टर्म भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल तक बात को समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके 5th टाइप की। तो जो 5th टाइप है उसे कहते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं 5th टाइप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो, इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें जो है डिग्री आपकी 4 होगी। जैसे लिख लिया हमने x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x माइनस 2, ये आपका हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल और लिखें तो 2x पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा बाई क्वाड्रेटिक। तो अगर इसमें मैक्सिमम टर्म की बात करें तो आपके पास मैक्सिमम जो टर्म होंगे यहाँ पे वो होंगे 5, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पास मैक्सिमम 5 टर्म हो सकते हैं। हालांकि 5 से कम टर्म भी इसमें हो सकते हैं। 1 टर्म हो सकता है, 2 टर्म हो सकता है, 3 टर्म हो सकता है, 4 टर्म हो सकता है और 5 टर्म भी हो सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा टर्म बाई क्वाड्रेटिक में नहीं हो सकते। इस तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे बातों को। तो इसके कुछ एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे 1 टर्म वाले लिखें तो x की पावर 4 होगा, 2 टर्म वाले लिखें तो x की पावर 4 प्लस 2 होगा। इस तरीके से हम टर्म को बना सकते हैं। ये सब आपके बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारा तो डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को हमने कैटेगराइज कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल के बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहले हमने पढ़ा टर्म के बेस पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, उसके बाद हमने बात की डिग्री के बेस पर कितने पॉलिनोमियल बनते हैं, और हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के बेस पर कितने टाइप के पॉलिनोमियल आपके होते हैं। तो पॉलिनोमियल आपका होता है पहला 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 1 वेरिएबल जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उसे हम वेरिएबल हम लोग जनरली कहते हैं। जैसे कहते हैं x प्लस 2, तो ये आपका एक वेरिएबल पॉलिनोमियल है, यानी कि जिसमें वेरिएबल की संख्या 1 है, और भी लीनियर है एक तरीके से कह सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल की बात करें तो आपका 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल में आएगा। जिसे कहते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो आपका ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। 2 को यहां माइनस में लगा सकते हैं इधर लाके हम, तो x प्लस वाई माइनस 2 ये आपका एक पॉलिनोमियल है जिसमें 2 वेरिएबल हैं। अगर बात करें 3 वेरिएबल की, 3 वेरिएबल, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 0, तो ये आपका हो जाएगा 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल और भी आपके वेरिएबल हो सकते हैं, 4 वेरिएबल, 5th वेरिएबल, लेकिन आपके जो सिलेबस में है केवल जो है 2 या 3 वाले तक ही सीमित है। तो हम लोग इसके आगे अब नहीं बात करेंगे। तो वेरिएबल के बेस पर भी हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, यानी कि x या केवल y या केवल z होगा, उसे हम 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल और हम लिख के दिखाते हैं, जैसे x माइनस 2, z प्लस 6, ये सब क्या है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 वेरिएबल हों एक्सप्रेशन में। 3 वेरिएबल का मतलब है जिस एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल हों उसे हम 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
पॉलिनोमियल। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की, उसको समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ax प्लस बी। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 या फिर प्लस c कह सकते हैं। और थर्ड हमारा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगला है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। इस तरीके से आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल के इस तरीके से लिखे जाते हैं। किसी इक्वेशन को जब वहां से हम एबीसी की वैल्यू हमें कंपेयर करके निकालनी होगी, तब वहां पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक का होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और आपका बाई क्वाड्रेटिक का होता है एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस ई। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं।